फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2। 4.2 करने से पहले बेटा अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। बेटा 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। मींस उसने बोला है आप कौन सा ऐसा स्टेप यूज करोगे वेरिएबल्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। सबसे पहले बेटा वेरिएबल देखते हैं और कांस्टेंट टर्म देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है बेटा, x है, और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -1। सबसे पहले बेटा जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी कांस्टेंट टर्म दी हुई है ना, सबसे पहले हमने उसको एलिमिनेट करना है क्योंकि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन से है, -1, राइट। ये जो x y z a b c होती है ना, ये सारे वेरिएबल्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज जो होती है चेंज होती रहती है। ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट कैसे करना है बेटा, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म के आगे साइन कौन सा है, माइनस का। अगर माइनस का साइन है तो हमने क्या यूज करना है, प्लस। कितना माइनस है, -1, तो दोनों साइड्स में, बोथ साइड्स में हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इसके ऑपोजिट साइन से प्लस कर देना है, ठीक है। कैसे, आप देखिए ध्यान से। एडिंग, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। एडिंग 1 इन बोथ साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे, राइट। इन बोथ साइड्स कैसे करना है बेटा, x -1 तो एज इट इज रख लिया और इसमें क्या करना है, इसके ऑपोजिट साइन वाला कांस्टेंट सेम होगा बट साइन उसका क्या होगा, ऑपोजिट। दोनों साइड में वो ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम माइनस कर देते, राइट। अब क्या है, -1 + 1 कितना हो गया, 0 हो गया, तो हमारे पास कितना बच गया यहाँ पर, x, और इस साइड में क्या आ गया, 1, तो हो गया ना सेपरेट। अब देखो लेफ्ट साइड में अकेला वेरिएबल रह गया और राइट साइड में क्या आ गया, अकेला कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया हमारा सोल्यूशन। देन सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है हमें वेरिएबल की वैल्यू ही निकालनी है। वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई बेटा, 1, कितनी आ गई, 1, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है, x है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, +1, तो हमने +1 का उल्ट, +1 तो एज इट इज रखना है, +1 साइन क्या है, प्लस का है, तो क्या करना है अब, माइनस। क्या करना है, माइनस, दोनों साइड में करना है। जो भी चीज हमने अपने आप से लगानी है वो दोनों साइड में अप्लाई होगी, राइट। ये ध्यान में रखना, एक साइड में नहीं करनी, दोनों साइड में वो चीज अप्लाई करनी है। +1 लेफ्ट साइड में, -1 लेफ्ट साइड में किया है तो राइट साइड में भी क्या करना है, -1 कर देना है। तो यहाँ पर +1 से -1 क्या हो गया, कैंसल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 0 हो गया, तो x किसके, यहाँ राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में क्या रह गया हमारे पास, x, और राइट साइड में क्या आ जाएगा बेटा, 0 -1, माइनस प्लस माइनस माइनस, 0 में से -1 को माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, -1। सो दिस वन इज द सोल्यूशन, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अभी आप जैसे जैसे करोगे आपको वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा कि हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट कैसे करना है, राइट। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या है, यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट साइड में देखना है। पहले लेफ्ट साइड में क्या है, कौन सा कांस्टेंट है, -1। अब हमने सिर्फ x लेके आनी है, यानी वेरिएबल्स को अलग करना है। वेरिएबल को अलग करने के लिए यहाँ पर -1 है तो दोनों साइड्स में क्या कर देना है, +1, ठीक है। सिर्फ लेफ्ट साइड का देखना है हमें, दोनों साइड में क्या कर देना है, +1। अगर इसमें +1 किया है तो इसमें भी +1 कर देना। अब -1 से +1 क्या हो गया, कैंसल, इस साइड में क्या बच गया, x, और यहाँ पर 5 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 6, राइट।
दैट इज द सोल्यूशन, है ना इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है x है और कांस्टेंट क्या है 6 है, कौन सा है प्लस का है, 6 के आगे प्लस का साइन है ना, तो हमने क्या करना है दोनों साइड में से -6 करना है, इसका ऑपोजिट साइन लेके दोनों साइड में कर देना है, राइट। यहां से 6 क्या हो गया कैंसल हो गया, तो यहाँ पर तो x बच गई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 6 है, प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस होता है ना, तो माइनस कर दिया, 2 में से 6 में से 2 गए 4 आ गए, बट बड़े नंबर के आगे साइन कौन सा है माइनस का, सो माइनस का साइन लगा देते हैं, राइट क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है y माइनस 4 इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पर -4 है तो हमने दोनों साइड्स में क्या करना है प्लस का 4, राइट। ऑपोजिट साइन माइनस का ऑपोजिट क्या होगा प्लस होगा, प्लस का ऑपोजिट क्या होगा माइनस, राइट। -7 इस साइड में भी क्या कर देना +4, राइट। y इज इक्वल टू, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया, -7 + 4 प्लस माइनस 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 कर दिया 3 आ गया, और बड़े नंबर के आगे क्या हो जाएगा, बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन आ जाएगा माइनस का, राइट, तो -3 लग गया, राइट। नो नेक्स्ट पार्ट बेटा, अब यहां पर क्या दिया हुआ है y माइनस 4 इज इक्वल टू 4, सेम माइनस का 4 है तो क्या करना है दोनों साइड में प्लस का 4, ऑपोजिट साइन क्या है प्लस, माइनस का ऑपोजिट साइन प्लस, तो दोनों साइड में क्या कर देना है प्लस का 4। बेटा लेफ्ट राइट साइड में कुछ भी मर्जी हो, हमने पहले लेफ्ट साइड में से कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना है। सबसे पहले हमारा काम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यही ध्यान देना है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको एलिमिनेट करना है। वो एलिमिनेट कैसे होगी, अगर वो पॉजिटिव साइन की है तो माइनस साइन की अगर उसमें ऐड कर दी जाए तो वो कट जाएगी, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया y, और यहाँ पर कितना आ गया 8, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा सोल्यूशन। सोल्यूशन मीन्स बेटा यही होता है जो भी वेरिएबल है उसकी हमने वैल्यू निकालनी है, उसको सेपरेट करके उसकी वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 8, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या है y प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब y प्लस 4 है तो इस दोनों साइड्स में क्या करेंगे हम माइनस का 4, राइट। यहाँ पर प्लस का 4 है ना, यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्लस का 4 है तो दोनों साइड में क्या कर देंगे माइनस का 4। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, y किसके इक्वल आ गया प्लस माइनस, -4 में से 4 माइनस किए तो कितना आ गया 0, सो हमारा आंसर क्या हो गया 0, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है y प्लस 4 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्लस का 4, तो दोनों साइड में क्या करना है माइनस का 4, राइट। तो हमने माइनस का 4 कर दिया। जो राइट साइड में पड़ा है बेटा उसको एज इट इज रखना है, उसका कुछ भी चेंज नहीं करना, ये ध्यान रखना, ना कोई साइन चेंज करना है, कुछ नहीं करना, उसे एज इट इज ही उतारना है हमें, राइट। -4 है तो यहाँ पर ये वाला भी -4 एज इट इज कर देंगे। यहाँ से 4 4 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया y। अब माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस होता है ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हमने प्लस कर दी, बट साइन कौन सा आएगा माइनस का, राइट। y किसके इक्वल आ गई -8, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है गिव फर्स्ट द स्टेप you will use to separate the variable and then solve the equation, same as it is। आप ऐसा कौन सा स्टेप यूज करोगे वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, राइट। उसके बाद उस इक्वेशन को क्या करना होगा सॉल्व करना होगा, राइट। अब तक फर्स्ट पार्ट में हमने किया था प्लस को माइनस में, माइनस में माइनस दिया हो तो प्लस, यानी मीन्स वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कांस्टेंट टर्म्स को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कई बार हमारे पास जो वेरिएबल है ये t है ना,
टी वेरिएबल के साथ कुछ लगा होता है, नंबर लगा होता है, इसको हम बोलते हैं 3 टाइम्स ऑफ टी। लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था ना, 3t का मतलब क्या है, 3 टाइम्स ऑफ टी मीन्स 3 को t से मल्टीप्लाई किया गया है, राइट। यही है हमारे पास। अब बेटा मल्टीप्लाई का ऑपोजिट, क्योंकि हमने सिर्फ वेरिएबल लेके आना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है ना, तो लेफ्ट साइड में वेरिएबल के साथ क्या लगा हुआ है, 3। अब इसको एलिमिनेट करना है, बट अब 3 प्लस में नहीं है कि हम माइनस कर दे, जब माइनस में है कि प्लस कर दे। यहाँ पर 3 क्या है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाले साइन का उल्ट क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड, और डिवाइड का उल्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई। सो हमने क्या करना है, बोथ साइड्स को 3 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, 3 से डिवाइड कर देना है। समझ आया, ठीक है, इजी है ना। अब 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल। यहाँ पर अकेला क्या बच गया, t बच गया ना। अब 3 से के साथ 42 को डिवाइड कर लो तो कितना बन जाएगा बेटा, 14। 14 3 का 42 होता है ना, तो t की वैल्यू बेटा क्या आ गई हमारे पास, 14, राइट। दैट इज आवर सोल्यूशन। क्लियर। नो नेक्स्ट पार्ट बेटा। अब देखो हमारे पास दिया हुआ है b/2, मतलब बटे में जो ओवर में 2 होता है, उसका मतलब होता है ये जो 2 है वो b को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। अगर डिवाइड है तो उसको, इसका मतलब लेफ्ट साइड को क्या करना पड़ेगा, किस नंबर से, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो ये डिवाइड में है, डिवाइड में है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई। कितने से, क्योंकि डिवाइड में कितना है हमारे पास, 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। करना हमने दोनों साइड्स को है बेटा, क्या करना है, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। कोई भी चीज दोनों साइड्स पे अप्लाई होगी, किसी भी एक सिंगल साइड पे अप्लाई नहीं करना, राइट। इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो कुछ भी आप लेफ्ट साइड में अप्लाई कर रहे हो वो राइट साइड में अप्लाई करना है, राइट। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, b। 6 2 का 12, दैट इज आवर आंसर, है ना, इजी। नो नेक्स्ट पार्ट बेटा। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, p/7 इज इक्वल टू 4। ये भी डिवाइड में है तो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, राइट। मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 7 से, क्योंकि p किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से, और p यहाँ पर वेरिएबल है, राइट। 4 इंटू 7, 7 से लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया है तो राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 7 से 7 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसल, तो p हमारे पास क्या आ गया, 28। 4 7 का 28, दैट इज आवर आंसर। नो नेक्स्ट पार्ट बेटा। 4x इज इक्वल टू 25। अब 4x मीन्स क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ x, 4 टाइम्स ऑफ x हो गया ना। ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। कितना मल्टीप्लाई है वेरिएबल से, 4, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। यहाँ पर 4 से 4 कैंसल हो गया, x किसके इक्वल आ गया, 25/4। बट अब देखो बेटा, क्या 4 के टेबल पर 25 कट हो रहे हैं कि नहीं, नहीं हो रहे ना, 4 के टेबल पर 25 आते ही नहीं है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 25/4, राइट। नो नेक्स्ट पार्ट बेटा। 8y इज इक्वल टू 36। 8y मीन्स क्या होता है, 8 टाइम्स ऑफ y, दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू क्या हो गया, 36। और y से कितना नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 8। तो हमने क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो क्या करना है, इस दोनों साइड्स को हमने 8 से डिवाइड कर दिया, राइट। यहाँ 8 से 8 कैंसल हो गया। बेटा ध्यान से देखो, 36 और 8 दोनों 4 के टेबल पर आ रहे हैं ना, तो दोनों 4 के टेबल पर कट कर दो, कॉमन टेबल पर कट होने चाहिए। 4 2 का 8, 4 9 का 36। सो हमारे पास जो y है वो क्या आ गया, 9/2। अब 2 के टेबल पर 9 कट नहीं हो रहा ना, तो एज इट इज ही रख देना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू 9/2। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, z/3
इज इक्वल टू 5/4। अब क्या है बेटा, 3 क्या है, z, z यहाँ पर वेरिएबल है, 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो 3 है इसको हमने एलिमिनेट करना है। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ z भी बोल सकते हैं, बट अभी नहीं, अभी सिर्फ आप यही समझिए जो वेरिएबल है ना वो हमने अकेला लेके आना है। तो यहाँ पर 3 को एलिमिनेट करना है, और वो 3 क्या है, डिवाइड में है, और डिवाइड का उल्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई। सो हमने उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 5/4 इंटू 3, राइट। अब यहाँ पर 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल। z किसके इक्वल आ गया बेटा, 5 3 का 15। पहले देखो कट हो रहा है किसी टेबल पर, नहीं कट हो रहे, तो क्या करते हैं हम, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 5 3 का 15, 4 1 का 4। सो z किसके इक्वल आ गए, 15/4, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, a/5 इज इक्वल टू 7/50। अब 5 यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। दोनों साइड में कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से, क्योंकि डिवाइड में कितना है, 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। यहाँ 5 से 5 कैंसल हो गया। और यहाँ पर भी देखिए ये दोनों जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये दोनों नंबर 5 के टेबल पर कट हो रहे हैं। 5 1 का 5, 5 3 का 15। सो इस साइड में हमारे पास a बच गया, और इस साइड में 7 इंटू 1 कितना हो गया, 7 इंटू 1 कितना हो गया बेटा, 7, और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 3, राइट। तो a किसके इक्वल आ गया बेटा, 7/3 के। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा क्या है, 20t इज इक्वल टू -10। ये t है, t यहाँ पर क्या है बेटा, वेरिएबल। 20t का मतलब क्या है, 20 टाइम्स ऑफ t, राइट। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो ये क्या हो गए, दोनों मल्टीप्लाई में, राइट। मल्टीप्लाई है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सेम नंबर से किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 20 से, क्योंकि हमने वेरिएबल सेपरेट करना है, राइट। तो दोनों साइड को हमने 20 से डिवाइड कर दिया, राइट। 20 से 20 कैंसल हो गया, 0 से 0 कैंसल हो गई, और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, -1/2, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, गिव द स्टेप्स you will use to separate the variables and then solve the equations। यहाँ पर उसने कहा है, पूछा है ऐसे कौन से स्टेप आप यूज करोगे। पहले तो हमने एक एक स्टेप यूज किया है, अब यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेप यूज होंगे। वो कौन से स्टेप्स यूज होंगे वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए, वो हमने बताने हैं और इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में 3n - 2 इज इक्वल टू 46 सॉरी। यहाँ पर n क्या है, वेरिएबल। अब वेरिएबल को सेपरेट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म्स को एलिमिनेट किया था। यहाँ पर लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, सिर्फ 2 है ना, -2। तो सबसे पहले स्टेप हमने इससे यही लगाना है कि कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना है। 3n एज इट इज रखना है, -2 है तो क्या करना है, +2। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको एलिमिनेट करना है। माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, ठीक है। सबसे पहले यही ध्यान कर रखना है, प्लस को माइनस में चेंज करना है और माइनस को प्लस में। उसके बाद हमने लगाना है मल्टीप्लाई को डिवाइड में और डिवाइड को मल्टीप्लाई में, राइट। ये वाले स्टेप यूज करें, क्लियर। अब सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना है, तो क्या करना है, 3n, यहाँ पर 3n बच गया, ये कैंसिल हो गया, किसके इक्वल आ गया, 46 + 2 कितना हो गया बेटा, 48, राइट। अब 3n का मतलब क्या है बेटा, अभी लास्ट क्वेश्चंस में हमने किया है ना, 3n मीन्स 3 टाइम्स ऑफ n। क्या है, 3 टाइम्स ऑफ n, राइट। मैंने 3 टाइम्स ऑफ n लिख लिया। अब मल्टीप्लाई है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स को डिवाइड करना पड़ेगा ना, कितने से, 3 से। n जो है 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, राइट, क्लियर। यहाँ 3 से 3
कैंसल हो गया। तो यहाँ पर किस 3 से 48 को काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 16। 16 के टेबल पर 48, 16 3 का क्या होता है 48, राइट। सो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 16। दैट इज आवर सोल्यूशन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 17। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना है। कांस्टेंट टर्म कौन सी है 7, राइट। तो 7 किसका है प्लस का, तो दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा माइनस का 7, माइनस का 7 कर देते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर क्या आ गया 5m किसके इक्वल आ गया 10 के, राइट। अब 5m को किस कैसे लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ m लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई है, तो क्या करना है 5 को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों साइड्स को 5 से क्या कर देना है डिवाइड कर दिया दोनों साइड को। यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 5 1 का 5, 5 2 का 10 और 5 की m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, दैट इज आवर सॉल्यूशन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 20/3p इज इक्वल टू 40, राइट। सबसे पहले बेटा देखो जो डिवाइडिंग में है ना उसको एलिमिनेट कर दो। जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो क्या करना है डिवाइडिंग को सबसे पहले जो डिवाइड में दिया हुआ है उसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स तो है ही नहीं है। कांस्टेंट टर्म कोई भी एक्स्ट्रा ये तो p के साथ लगा हुआ है, वेरिएबल के साथ लगी हुई है। तो सबसे पहले जो डिवाइड में है ना उसको एलिमिनेट कर दो। डिवाइड में क्या दिया हुआ है हमें 3, तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड में जो एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड में 3 है तो मल्टीप्लाई में 3 करना पड़ेगा, राइट। दोनों साइड में मल्टीप्लाई में 3 कर दो, क्लियर। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया बेटा 20p इज इक्वल टू 120, राइट। 20p का मतलब क्या 20 टाइम्स ऑफ p मीन्स 20 जो है वो p से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर 20 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 20 से डिवाइड, तो दोनों साइड को क्या कर देना है 20 से डिवाइड कर दो। यहाँ से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ पर p बच गया और यहाँ पर क्या बच जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 6 का 12, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। दैट इज आवर आंसर, है ना इजी। अगर कुछ भी आपको फिर भी नहीं पता लगता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी मेरे से पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है 3p/10 इज इक्वल टू 6। 3p/10 इज इक्वल टू 6। डिवाइड में क्या दिया हुआ है 10, तो सबसे पहले 10 को एलिमिनेट करते हैं। 3p/10 इंटू 10, डिवाइड में 10 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों साइड में 10 को मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया 3p। 3p को क्या कर सकते हैं 3 इंटू p लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 60 के, राइट। यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 60/3, राइट। तो इसको 3 के टेबल से कट करेंगे, 3 2 का 6 मीन्स 20 आ गया, p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 20। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में भी क्या किया उसने सिंपल बोला है सॉल्व द इक्वेशंस। बेटा सॉल्व द इक्वेशंस, अब ध्यान से देखना यहाँ पर सारे मेथड्स अप्लाई होंगे। कहीं पर मल्टीप्लाई दिया होगा वेरिएबल्स के पास साथ, कहीं पर डिवाइड में दिया होगा, कहीं पर दोनों दिए होंगे। ये सारे हमने देख के अप्लाई करने। अब ध्यान से देखो यहाँ पर सिर्फ p क्या है वेरिएबल, 10 इंटू p है ना, इसका मतलब 10 टाइम्स ऑफ p, 10 टाइम्स ऑफ p मीन्स 10 इंटू p, दैट इज इक्वल टू 100। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आप यहाँ से ही सीधा 10 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में 10 है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोनों साइड्स को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिंगल वेरिएबल चाहिए। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गए, यहाँ भी
10 के टेबल पर 100 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास इधर से बच गया p और इधर से बच गया 10। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। अब ये क्या है, मिक्स इक्वेशन आ गई, यहाँ पर प्लस माइनस वाले भी आ गए, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले भी आ गए। तो क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट को एलिमिनेट कर ले। कांस्टेंट कितना दिया हुआ है बेटा 10, इसका प्लस का, तो दोनों साइड्स में क्या करना पड़ेगा, माइनस का 10, माइनस का 10 कर दिया हमने, राइट। तो यहाँ पर क्या बच गया बेटा 10p, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो गया, और इधर से 100 में से 10 माइनस किए तो कितना आ गया 90, राइट। अब 10 और p आपस में क्या है, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको हम बोलते हैं 10 टाइम्स ऑफ p। जब भी ऐसी चीज आती है तो उसको बोलते हैं टाइम्स में। 10 टाइम्स ऑफ p मीन्स मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है, कितना मल्टीप्लाई है 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स को, कर दिया। अब यहाँ पर 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पर कट किया तो 10 9 का 90, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9, राइट। दैट इज आवर सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, p डिवाइडेड बाय 4 मीन्स p को 4 से डिवाइड किया गया। तो ये तो सिंपल है, डिवाइड है तो क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई। कितना डिवाइड में है 4 है, तो 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स, राइट। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, p किसके इक्वल आ गया बेटा 20 की, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, माइनस p बाय 3 है, क्या इसको हम p बाय -3 लिख सकते हैं, राइट। अब डिवाइड p किससे हो रहा है, -3 से, राइट, -3 से डिवाइड हो रहा है ना। तो हमने दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 से। कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, -3 से, ठीक है। यहाँ -3 से -3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया p, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, प्लस वाले साइन को माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। ये मैंने आपको इंटीजर्स वाली एक्सरसाइज में समझाया हुआ है, आप वो चैप्टर भी चेक कीजिए, इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा क्लियर किया हुआ है। अगर हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन कौन सा आता है, माइनस का, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3p बाय 4 इज इक्वल टू 6। अब सबसे पहले डिवाइड वाला एलिमिनेट करना है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है ना, सबसे पहले उसको खत्म करने की कोशिश करो। डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए उसी नंबर से हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर का मतलब ही डिवाइड होता है। तो मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 4 से। यहां से 4 4 कैंसिल हो गया, 3p किसके इक्वल आ गया बेटा 24 के, राइट। अब 3p के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो अब दोनों साइड्स को कितने से डिवाइड कर देना है, 3 से डिवाइड कर देना है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 3 के टेबल पे कट किया तो कितना आ गया 8। सो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 8, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3x इज इक्वल टू -9। 3x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड्स को क्या करना पड़ेगा, उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देते हैं हम, राइट। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल। x किसके इक्वल आ गया बेटा, -3 से इसको कट किया तो कितना बच गया, -3। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या करना है बेटा, सबसे पहले कांस्टेंट एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर +12 है, तो दोनों साइड में क्या कर देना है, -12, राइट। यहाँ पर क्या बच गया बेटा 3x, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। अब 3 को एलिमिनेट, क्योंकि 3 इससे मल्टीप्लाई है तो दोनों साइड को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया, राइट। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गए, और 3 के टेबल पर 12 को काटा तो कितना आ गया 4। तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, माइनस का साइन और 4, दैट मीन्स x किसके इक्वल आ गया बेटा, -4, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा,
अब 3x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो 3x के साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड्स को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। 0 को भी 3 से डिवाइड कर दिया और 3x को भी, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब बेटा किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो किससे इक्वल आ जाता है 0 के। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 0। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 2q इज इक्वल टू 6। 2q के साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इसको क्या करना है 2q, तो डिवाइड कर देना है दोनों साइड्स को किससे 2 से, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है ना वेरिएबल के साथ, तो उसी से डिवाइड करना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कट किया तो कितना आ गया 3, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कांस्टेंट एलिमिनेट करेंगे, कांस्टेंट टर्म कौन सी है 6। सो कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करने के लिए ऑपोजिट साइन के साथ माइनस का 6 है तो दोनों साइड में क्या करेंगे प्लस का 6, क्या करेंगे प्लस 6, राइट। माइनस 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास बच गया 2q, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, राइट। अब 2 और q आपस में क्या है मल्टीप्लाई, तो 2q को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि हमें वेरिएबल सेपरेट चाहिए, और यहाँ भी हमने किससे डिवाइड करना है 2 से, राइट साइड को भी उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कट किया तो कितना आ गया 3। सो q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। प्लस का 6 से एलिमिनेट करेंगे कांस्टेंट टर्म को, तो क्या करना पड़ेगा दोनों साइड में -6, -6 कर दिया, यहाँ पर क्या बच गया 2q। 0 माइनस 6 कितने के इक्वल आ जाएगा -6 के, प्लस माइनस माइनस, बट बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, राइट। यहाँ पर अब 2q किसके साथ मल्टीप्लाई है 2 से, तो 2 से हमने क्या करना है अब डिवाइड करना है, क्योंकि q सेपरेट चाहिए हमें, 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 के टेबल पर काटा तो कितना आ गया 3। सो q की वैल्यू हमारे पास कितनी बच गई -3, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12। सबसे पहले क्या करना है 6 को एलिमिनेट करना है, कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना है, प्लस का 6 है तो दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा -6, राइट। यहाँ से 6 कैंसिल हो गया, 2q किसके इक्वल आ गया बेटा 12 में से 6 माइनस किए तो कितना आ गया 6। अब 2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज है वो बेटा कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी समझ आता है ना तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।